कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंजीनियर अंकिता शैली। आज का जो मेरा ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तैयारी कॉम्पिटिशन्स की। तो हमारे ये वीडियोस सारे कॉम्पिटिशन बेस्ड टॉपिक से रिलेटेड हैं। जितने भी कॉम्पिटिशन्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे क्वेश्चन आते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिलेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशंस। जैसे कि अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन करके अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि कुछ लोग दिए हैं, स्टूडेंट दिए हैं, मैन दिए हैं, विमेन दिए हैं और उनका कुछ प्रोफेशन दे दिया या फिर उनका कुछ सब्जेक्ट दे दिया और साथ ही उनके मार्क्स दे दिए या उनका कुछ इंस्ट्रूमेंट, मतलब अलग अलग कंडीशंस को, इवेंट्स को कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को देना और एक क्वेश्चन का सॉर्ट ऑफ फ्रेम कर देना। अब उसके बाद पूरा आपको अरेंजमेंट फ्रेम आउट करना है जिससे कि आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन है 5 जेंटलमैन मिस्टर अजय, मिस्टर विजय, मिस्टर विनय, मिस्टर संजय एंड मिस्टर अक्षय। 5 जेंटलमैन हैं। दे आर प्रैक्टिसिंग 5 डिफरेंट प्रोफेशन। प्रैक्टिसिंग मतलब कि वो अलग अलग उनके 5 प्रोफेशन है, अलग अलग तरीके की जॉब में है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, एक जना सीए और एक जना आर्किटेक्चर है। 5 में से सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन के होंगे, किसी का भी प्रोफेशन रिपीट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ एक पर्सन का ही एक प्रोफेशन होगा, 2 लोग का प्रोफेशन सेम नहीं होगा। एंड द थर्ड पॉइंट, ईच वन कैन प्ले एनी वन ऑफ 5 इंस्ट्रूमेंट। मतलब 5 में से सभी 5 लोग कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाएगा। एक पर्सन 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकता और 2 पर्सन सेम इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते। तो 5 इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? तबला, वायलिन, सरोद, सितार एंड फ्लूट। तो हमारे पास 3 चीजें हैं, जेंटलमैन, प्रोफेशन और इंस्ट्रूमेंट। तो हम क्या करें, सबसे पहले टेबल बना लें। सबसे पहली वाली लाइन में लिख लें जेंटलमैन, ठीक है। इसमें लिख लें हम प्रोफेशन और सेकंड वाले लास्ट वाले में लिख लें इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करेंगे, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया कि सबका डिफरेंट प्रोफेशन होगा, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होगा। तो अब हम लोग इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी ये अरेंजमेंट फ्रेम आउट कर लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिस्टर अजय इज अ डॉक्टर एंड कैन प्ले सरोद। सबसे पहले आप लोग को क्या करना चाहिए कि पहला कॉलम अपने आप फिल कर लीजिए। तो जो भी लोगों के नाम है वो आप लिख लीजिए, अजय, विजय, मिस्टर विनय, मिस्टर संजय एंड मिस्टर अक्षय। तो दीज आर दी 5 मैन। 5 लोग हो गए। अब देखिए पहली कंडीशन, मिस्टर अजय इज अ डॉक्टर एंड कैन प्ले सरोद। इनके लिए दोनों चीजें हमें मिल गई। तो आप बिल्कुल सीधे सीधे कुछ नहीं करना, टेबल में लिख लीजिए। अगर आप टेबल से करोगे तभी सॉल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। विदाउट अ टेबल बहुत मुश्किल है और आंसर आपका गलत भी हो सकता है। इसलिए आपको टेबल ही बनानी चाहिए, तभी आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। टेबल सही बन जाए तो आंसर आपके करेक्ट भी होंगे और जल्दी भी आप सॉल्व कर पाएंगे। सितारिस्ट इज नॉट एन इंजीनियर। अब ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है आगे। मिस्टर विनय एंड मिस्टर विजय आर नॉट आर्किटेक्ट्स। तो ये और ये दोनों ही आर्किटेक्ट्स नहीं है। और मिस्टर विनय कैनॉट प्ले तबला, तो ये तबला भी नहीं बजा सकता, ठीक है। अब मिस्टर विजय कैन प्ले वायलिन, तो इनके वाले इस जगह में फिट हो गया, ठीक है। अब देखिए मिस्टर अक्षय इज अ लॉयर एंड कैन प्ले फ्लूट। तो इनके लिए आ गया कि ये लॉयर है और ये फ्लूट प्ले कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये दोनों ही आर्किटेक्ट्स नहीं है, इसका मतलब ये आर्किटेक्ट होगा क्योंकि बाकी तो सारे कॉलम भर गए, ठीक। तो ये खाली बचा तो आर्किटेक्ट किसके पास जाएगा? इसके पास। तो हमने आर्किटेक्ट वाली कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई कर दी। अब तबला, विनय तबला प्ले नहीं कर सकता तो एक ही कॉलम खाली बच रहा था, तो तबला आपका इस वाले एरिया में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब विनय के लिए दोनों चीजें बची हुई हैं और विजय के लिए बचा है प्रोफेशन। तो विनय, अजय इज अ डॉक्टर एंड कैन प्ले सरोद। द सितारिस्ट इज नॉट एन इंजीनियर, ठीक। अब ये देखिए इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या क्या बचा है? तबला हो गया, वायलिन हो गया, सरोद हो गया और फ्लूट हो गया, खाली सितार बचा। तो अगर हम सितार यहाँ लिख दें तो इसका मतलब विनय जो है वो इंजीनियर नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली कंडीशन है। कहाँ गई वो कंडीशन? ठीक है, इसीलिए यहाँ पे तो इंजीनियर आ नहीं सकता, इसका मतलब यहीं पे आएगा इंजीनियर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अपनी चतुराई से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कंडीशंस तो ध्यान से देखते चलिए और आगे पीछे ऊपर नीचे करके कंडीशन सारी रिलेट करते चलिए।
अब खाली एक प्रोफेशन बचा है, कौन सा वाला, सीए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सीए। इस तरीके से हमने पूरी टेबल फ्रेम आउट कर ली। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले हमने क्या करा, सबके कॉलम्स बना लिए, पहले कॉलम को अपने आप फिल कर दिया, खाली नाम लिख दिए। उसके आगे वाले जो कॉलम है उसको हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिल करते चले गए। अजय के लिए पूरी कंडीशन मिली हुई थी, इसको अभी हमने होल्ड करा इस कंडीशन को, फिर इस कंडीशन में हमने नॉट लगा के लिख दिया। जब नॉट लगा के लिखा तो आपको यहाँ पे कॉलम खाली मिला, अपने आर्किटेक्ट यहाँ डाल दिया। ऐसे मिस्टर विजय कैन प्ले वॉयलिन, तो ये डायरेक्टली आ गया था और ये भी कंडीशन डायरेक्ट आ गई। बाकी के जो कॉलम बचे उसके अकॉर्डिंग हमने सेट कर दिया। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना रही है पूरी टेबल। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट डज मिस्टर विनय प्ले, पहला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट डज मिस्टर विनय प्ले। बिल्कुल आप टेबल अगर बना लें तो आप लोग को सच में 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। इसमें है आंसर सितार, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर विजय, मिस्टर विजय का प्रोफेशन क्या है, इंजीनियर। आप सीधे सीधे इंजीनियर पे टिक कर दीजिए। हु इज एन आर्किटेक्ट, इसमें से कौन आर्किटेक्ट है, संजय, तो आपको बस करना है मिस्टर संजय। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर विजय, सॉरी मिस्टर विनय, मिस्टर विनय का प्रोफेशन है सीए, तो आप सीए पे टिक कर दीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रूमेंट कैन द डॉक्टर लर्न फ्रॉम आर्किटेक्ट। इसमें ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर है वो आर्किटेक्ट से क्या सीखते हैं। अब देखिए डॉक्टर जो है सरोद तो ऑलरेडी आता है, तो ये तो कट ही हो जाएगा, है ना। और आर्किटेक्ट को क्या आता है, तबला, तो आंसर आपका हो जाएगा सी तबला। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार टेबल बन जाए तो बहुत जल्दी से इन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। PQRST आर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम, ठीक है, 5 स्टूडेंट है PQRST, ठीक, एंड दे कम फ्रॉम, मतलब वो अलग अलग जगह को बिलोंग करते हैं, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, मेरठ एंड कानपुर। 5 सिटीज है जहाँ के वो लोग हैं। तो एक स्टूडेंट एक सिटी का होगा, कोई भी 2 स्टूडेंट सेम सिटी के नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉट इन ऑर्डर, मतलब जिस सीक्वेंस में, जरूरी नहीं कि पी आपका दिल्ली का हो या क्यू लखनऊ का, हो भी सकता है नहीं भी, ऑर्डर आपका सेम नहीं है। फिर दे हैव टॉप्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड ज्योग्राफी। तो इसमें भी सेम है कि एक स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट में टॉप करा है, किसी भी एक स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट में टॉप नहीं करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि एक एंटिटी, मतलब एक इवेंट एक ही इवेंट के साथ रिलेटेड होता है, कोई भी एक इवेंट 2 के साथ रिलेटेड नहीं होता। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी जब भी आप अरेंजमेंट्स बनाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई इवेंट एक कॉलम में या एक के साथ अटैच हो गया तो वो किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा। अब हम पहली कंडीशन देखेंगे, स्टूडेंट हु टॉप इन हिंदी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली। हमने क्या करा, ऐसी अपनी टेबल बनाई जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, और हमने 5 स्टूडेंट के नाम लिख दिए PQRST। अब हम एक जगह लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिटी और यहाँ पे लिख देंगे इसका सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें पहली कंडीशन मिल गई, स्टूडेंट हु टॉप्ड इन हिंदी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली। अब पता नहीं दिल्ली से कौन है, तो अभी फिलहाल इस कंडीशन को हम होल्ड पे रखेंगे। द स्टूडेंट फ्रॉम कानपुर टॉप्ड इन मैथ्स, इसको भी होल्ड पे रख लेते हैं। क्यू इज फ्रॉम मेरठ, अब हमें क्यू पता नहीं होती, क्यू की स्थिति लिख दीजिए मेरठ। और एस फ्रॉम दिल्ली, एस की भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहली कंडीशन पे जा सकते हैं, स्टूडेंट हु टॉप्ड इन हिंदी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली। इसका मतलब ये जो है इसकी हिंदी तो नहीं आएगा, अभी लिख कुछ भी नहीं सकते। अब फिर से करा जाएगा, स्टूडेंट फ्रॉम चंडीगढ़ हैज नॉट टॉप्ड इन साइंस, ठीक, जो चंडीगढ़ से है उसने साइंस में टॉप नहीं किया। पी टॉप्ड इन साइंस, पी का सब्जेक्ट क्या है, साइंस में उसने टॉप करा, इसका मतलब यहाँ पे चंडीगढ़ नहीं आएगा। एंड टी इन ज्योग्राफी, टी ने जो है ज्योग्राफी में करा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, पी की सिटी रह गई, आर की रह गई और टी की रह गई। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी सिटी बच गई। दिल्ली और मेरठ आई है, अभी लखनऊ, कानपुर और चंडीगढ़ बची हुई है। अब चंडीगढ़ तो यहाँ आ नहीं सकता, या तो आर में आ सकता है या फिर टी पे आ सकता है ना। चंडीगढ़ को हम, स्टूडेंट फ्रॉम चंडीगढ़ हैज नॉट टॉप्ड इन साइंस, तो चंडीगढ़ यहाँ नहीं आ सकता, चंडीगढ़ यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। अभी देखते हैं कि कहाँ आएगा। फिर और पी का क्या आएगा, पी के लिए आपने फाइनल कर दिया कि पी में आपका आएगा लखनऊ, ठीक है। तो पी के लिए तो सेट हो गया, इसकी सिटी लखनऊ है और सब्जेक्ट हो गया साइंस। अब क्यू का सिटी है मेरठ, सब्जेक्ट क्या होगा क्यू का। अब क्यू का मेरठ का सब्जेक्ट का कुछ रिलेटेड तो है ही नहीं, है ना। स्टूडेंट फ्रॉम चंडीगढ़ हैज नॉट टॉप्ड इन साइंस, पी टॉप्ड इन साइंस एंड टी इन ज्योग्राफी। फिर द स्टूडेंट फ्रॉम कानपुर टॉप्ड इन मैथ्स।
हाँ, एक कंडीशन हमें ये मिली है कि जो स्टूडेंट कानपुर से है उसने मैथ्स में टॉप किया है, तो एक ही कॉलम बचता है जिसमें कि दोनों चीजें खाली पड़ी हैं, वरना सब में कुछ ना कुछ फिल हो गया है। तो इसमें हम डायरेक्टली दोनों चीजें रख सकते हैं कि आर जो है कानपुर से है और इसने मैथ्स में टॉप करा। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। वीडियो को आप बैक भी करके देख सकते हैं कैसे कैसे मैं सोच रही हूँ किस तरीके से करा जाता है। अब आपका मेरठ और दिल्ली के लिए 2 सब्जेक्ट बच गए। ठीक, अब दिल्ली के लिए इन्होंने कंडीशन दी थी कि जिसने हिंदी में टॉप करा वो दिल्ली से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। कंडीशन ऐसी दी जाती है कि आपकी टेबल पूरी अपने आप फिल हो जाए। तो इसका मतलब 2, ये इसकी क्या बची आ सकता है भाई, चंडीगढ़ आ गया। सब्जेक्ट खाली एक ही बचा है, कौन सब्जेक्ट बचा है, इंग्लिश। तो दिल्ली वाले ने इंग्लिश में टॉप करा। इस तरीके से हमने टेबल फ्रेम कर ली। ठीक है, कैसे कैसे कंडीशंस लगाई आप लोगों ने भी देखा होगा, एक बार बैक करके भी देख लीजिएगा कि जिसके बारे में हमें दोनों चीजें पता थी उसको तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, जिसके बारे में एक चीज पता थी इसको होल्ड करके चले। ठीक है, अब इस टेबल के बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आएंगे। बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु टॉप्ड इन हिंदी, हिंदी में किसने टॉप करा है, क्यू ने, तो आपका आंसर हो जाएगा क्यू। ठीक है, आपको ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, टेबल में डायरेक्टली जो है बस सीधे उस पर टिक करिए। फ्रॉम वेयर टॉपर ऑफ इंग्लिश कम, इंग्लिश का टॉपर कहां से आया, दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली वाले ऑप्शन को करेक्ट कर दीजिए। स्टूडेंट ऑफ चंडीगढ़ टॉप्ड इन विच सब्जेक्ट, तो चंडीगढ़ का स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में टॉप करा है, ज्योग्राफी में। तो सीधे सीधे यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ, आप सीधे सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए ज्योग्राफी, टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन में ज्योग्राफी दिया होगा। आर बिलोंग्स टू विच सिटी, आपको कौन सी सिटी, आर की कौन सी सिटी है, कानपुर, तो इसमें है लखनऊ, मेरठ, कानपुर, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा जिसपे कि कानपुर लिखा है। देन द लास्ट क्वेश्चन, टॉपर ऑफ साइंस कम फ्रॉम, साइंस का टॉपर कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, लखनऊ से आया, तो हम टिक कर देंगे लखनऊ। लखनऊ वाले साइंस बहुत पढ़ रहे हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे, दोनों के दोनों। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपको एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मिल जाता है सीधे सीधे आपको 5 नंबर आप गेन करोगे, है ना, कितनी बढ़िया चीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो एग्जाम में मेरी राय से बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको ऐसे ही और वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें आपको इससे रिलेटेड इस टाइप के तो अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको डेफिनेटली वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।